भारत में ई पासपोर्ट का विचार देश की तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। ई पासपोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट साधारण पासपोर्ट से अलग होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जिसमें यात्री की व्यक्तिगत जानकारी, पासपोर्ट विवरण, बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट्स और फेस रिकॉग्निशन के लिए तस्वीर भी सुरक्षित रहती है। ई पासपोर्ट में माइक्रोचिप के अलावा भी कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इसे पारंपरिक पासपोर्ट से अलग बनाती हैं। इसमें यात्री की यात्रा का विवरण, वीजा रिकॉर्ड और अन्य जानकारियां भी सहेजी जा सकती हैं। यह आधुनिक तकनीक न केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाती है बल्कि फर्जीवाड़े, डुप्लीकेट पासपोर्ट और अनधिकृत प्रवेश को रोकने में भी मदद करती है। भारत में ई पासपोर्ट का इतिहास हाल के वर्षों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें उस सोच में है जहां सरकार ने पासपोर्ट सेवा को डिजिटल युग के साथ कदम मिलाकर चलने का निश्चय किया था। भारत में पासपोर्ट की शुरुआत आजादी के कुछ वर्ष के बाद ही हो गई थी, लेकिन तब प्रक्रिया काफी जटिल और कागजी कार्रवाई पर आधारित होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रसार हुआ, पासपोर्ट सेवा में भी तकनीकी सुधार की कोशिशें हुई। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब पासपोर्ट सेवा को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा परियोजना यानी कि पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट PSP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी की गई और देश भर में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जाए, प्रक्रिया तेज हो और उन्हें पासपोर्ट समय पर प्राप्त हो सके। हालांकि जैसे जैसे दुनिया में यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी और सुरक्षा को लेकर खतरे भी बढ़े, तब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की जरूरत महसूस की जाने लगी। यूरोप, अमेरिका और कई अन्य देशों में ई पासपोर्ट पहले से लागू थे और वहां इसका अच्छा प्रभाव भी दिख रहा था। इसलिए भारत सरकार ने भी इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया। भारत में ई पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट पहले दिल्ली और कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक के बीच तकनीकी समन्वय हो चुका है। ई पासपोर्ट के लिए विशेष प्रकार के लेमिनेटेड पेज और सिक्योरिटी फीचर्स को जोड़ा जा रहा है जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जा सके। ई पासपोर्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुरक्षा है। आज के समय में आतंकवाद, मानव तस्करी और नकली दस्तावेजों का खतरा बढ़ा है। ऐसे में ई पासपोर्ट न केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को भी पूरा करता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चिप में यात्री की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से रहती है जिसे हवाई अड्डों पर लगे विशेष उपकरण तुरंत पढ़ सकते हैं। इससे समय भी बचता है और गलत जानकारी देने की संभावना भी लगभग समाप्त हो जाती है। वर्तमान में भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में हर नया पासपोर्ट ई पासपोर्ट के रूप में जारी हो। इस प्रक्रिया में थोड़ी लागत जरूर आती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह सुरक्षा, सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से फायदेमंद है। वर्तमान स्थिति में कई लाख ई पासपोर्ट छापे जा चुके हैं और धीरे धीरे यह संख्या करोड़ों तक पहुंचने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ई पासपोर्ट भारतीय नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को और अधिक सहज, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल पासपोर्ट सेवा दिवस पर अपने संबोधन में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं बल्कि हर भारतीय के सपनों, उसकी आजादी और उसकी पहचान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को सुगम बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया है, जिसमें ई पासपोर्ट सबसे बड़ा कदम है। ई पासपोर्ट से भारतीय यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज और सुरक्षित इमिग्रेशन प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में और सुधार किए जाएंगे जिससे पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और आसान हो सके और लोगों को कम समय में पासपोर्ट प्राप्त हो। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी बताया कि पासपोर्ट सेवा में पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। आज के समय में भारत में सैकड़ों पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, जिनमें से कई दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं ताकि गांव और कस्बों के लोगों को भी पासपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई न हो। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन आवेदन,
दस्तावेज सत्यापन और ट्रैकिंग की सुविधा ने प्रक्रिया को और पारदर्शी बना दिया है। विदेश मंत्री ने यह भी जिक्र किया कि कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को पूरी तरह से ठप नहीं होने दिया था, बल्कि जरूरी मामलों में पासपोर्ट बनाए गए और वितरित भी किए गए। ई पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्री का विशेष रूप से यह कहना था कि यह केवल तकनीकी नवाचार नहीं बल्कि एक नई सोच है। यह सोच है भारतीय नागरिकों को वैश्विक नागरिक के रूप में सशक्त बनाने की। ई पासपोर्ट का मतलब है कम समय में इमिग्रेशन प्रक्रिया, फर्जी पासपोर्ट के मामले में कमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तकनीकी शक्ति का प्रमाण। उन्होंने बताया कि नई माइक्रोचिप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है और यह यात्री की सुरक्षा के लिए कई लेयर्स में एन्क्रिप्शन से लैस है। इस तकनीक से अगर किसी ने पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की तो वह तुरंत पकड़ा जा सकता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि आने वाले समय में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को और तेज और पेपरलेस बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी कि अधिकांश आवेदन, भुगतान, दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन होगा और केवल जरूरी मामलों में ही आवेदक को केंद्र पर जाना पड़ेगा। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि भ्रष्टाचार की संभावना भी घटेगी। उनका कहना था कि वर्तमान समय में भारत के बड़े महानगरों में ई पासपोर्ट का वितरण शुरू हो चुका है और जल्दी ही यह छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंचेगा। सरकार की योजना है कि 2025 तक अधिकतर भारतीय यात्रियों के पास ई पासपोर्ट हो। इससे वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आसान होगी क्योंकि कई देशों के दूतावास ई पासपोर्ट को प्राथमिकता देते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं। देश की युवा आबादी, विदेशों में शिक्षा और रोजगार की बढ़ती संभावनाओं ने पासपोर्ट की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। सरकार का मानना है कि ई पासपोर्ट से इस बढ़ती हुई मांग को भी बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा। भविष्य की दृष्टि से भी देखें तो ई पासपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि डिजिटल भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी बेहतर बनाता है क्योंकि अब भारतीय नागरिक भी उन्हीं आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेंगे जिनका इस्तेमाल विकसित देशों के नागरिक करते हैं। अंततः ई पासपोर्ट का सफर केवल तकनीकी बदलाव का सफर नहीं है बल्कि यह हर भारतीय के आत्मविश्वास, उसके सपनों और उसके वैश्विक नागरिक बनने की यात्रा का प्रतीक भी है। सरकार की योजना, तकनीकी नवाचार और विदेश मंत्रालय की दूरदृष्टि इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। जब आने वाले वर्षों में हर भारतीय के हाथ में ई पासपोर्ट होगा तब यह केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि बदलते भारत की नई पहचान बन जाएगी।